रामपुर की वो सर्द हवाएं, अदालत के फैसले की सुगबुगाहट और जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर लगी मीडिया की गाड़ियों का जमावड़ा। हर किसी को लग रहा था कि बस अब हुआ तो हुआ। पिछले कई महीनों से एक ही चर्चा चारों तरफ तैर रही थी कि जिस यूनिवर्सिटी की एक एक ईंट पर सियासत की सबसे तीखे निशान छपे हुए हैं, वो अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। बुलडोजर का इंजन स्टार्ट होने की खबरें आने लगी थी। बयानबाजियों का दौर अपने चरम पर था और एक ऐसा माहौल बना दिया गया था कि मानो चंद घंटों में इतिहास की एक बहुत बड़ी इमारत मलबे के ढेर में बदल जाएगी। हर कोई सांस थामे उस एक खबर का इंतजार कर रहा था कि आखिर कब पहला हथौड़ा उस जौहर यूनिवर्सिटी पर चलेगा। लेकिन दोस्तों, मामला कुछ और हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। दोस्तों, अचानक कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। आजम खान का नाम, जमीनों के कब्जे, गंभीर आरोप, दर्जनों मुकदमे, कोर्ट कचहरी के चक्कर और फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो सबसे ज्यादा चर्चित प्रतीक यानी कि बुलडोजर। सबने मान लिया था कि इस बार कोई रियायत नहीं मिलने वाली, कार्रवाई होकर रहेगी। कानून और प्रशासन का शिकंजा ऐसा कसा था कि लगा इस यूनिवर्सिटी का दिन ऐसे तमाम दिनों में गिना जाने लगा जैसे लग रहा था चंद दिन बचे हुए। लेकिन आखिर में बुलडोजर की गड़गड़ाहट खामोश क्यों हो गई? आखिर क्यों सरकार और प्रशासन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े? इसके पीछे की वजह कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, बल्कि एक ऐसा जमीनी सच है जिसने सत्ता और कानून के सबसे बड़े सुरमाओं को सोचने पर यह मजबूर कर दिया है। आपको हम बताएंगे कि आखिर किन कारणों से जौहर यूनिवर्सिटी पर जो बुलडोजर चलने वाला था वो रुक गया। सबसे बड़ी और कड़वी हकीकत यह है कि यह सिर्फ सीमेंट और पत्थरों से बनी कोई निर्जीव इमारत नहीं है। इसके अंदर 3000 से ज्यादा नौजवानों का भविष्य सांस ले रहा है। जरा ठंडे दिमाग से आप सोचिए कि अगर आज उस यूनिवर्सिटी की दीवारों को ढा दिया गया तो उन 3000 छात्रों का होगा तो होगा क्या? अभी हमने हाल ही में जेन-ज़ी प्रोटेस्ट देख लिया। उसके बाद से अगर इस यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चल जाता तो शायद ये चीज सरकार के लिए बहुत ही ज्यादा दुखदाई हो जाती। ये कोई 2-4 कमरों का प्राइमरी स्कूल नहीं जिसे कहीं भी शिफ्ट कर दिया, बल्कि एक पूरा प्रशासनिक और शैक्षणिक ढांचा है। इनमें हजारों बच्चों को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना प्रशासन के लिए एक ऐसा गले का फंदा बन गया है जिसका कोई सीधा और आसान हल किसी के पास नहीं है। अगर एक भी छात्र का साल खराब होता है या भविष्य खतरे में पड़ता है तो बात सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगी। हम आपको याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन यानी कि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और उसके बाद से अगर ऐसा होता और जेन-ज़ी प्रोटेस्ट भी हमने देखा, इस मामले पर अगर इतनी बड़ी चूक हो गई तो ये शायद सरकार के लिए बहुत ज्यादा दुखदाई होगी। दिल्ली में हुए उन ऐतिहासिक और बड़े आंदोलनों की तस्वीर तो हम सब ने देख ली। जंतर मंतर पर जिस तरीके की तस्वीर निकल के आई वो हमने देखी। कैसे लोग सड़कों पर थे, किस तरीके से लोग, बच्चे जो है, छात्र जो है वो लाठी डंडे खाते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर अड़िग रहे और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। छात्रों को जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया। लेकिन अगर दोस्तों अब इस यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चल गया तो ये मामला सिर्फ रामपुर या फिर एक यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रहेगा। छात्रों का गुस्सा, उनके परिवारों की चिंता, स्थानीय लोगों का समर्थन और इस पूरे माहौल में घुलती राजनीति मिला करके एक ऐसा जन सैलाब खड़ा हो जाता जो दिल्ली जैसे किसी बहुत बड़े प्रदर्शन का रूप ले सकता। जब हजारों की तादाद में नौजवान सड़कों पर उतरते हैं तो फिर कानून और व्यवस्था की स्थिति को संभालना किसी भी सरकार के लिए लोहे के चने चबाने जैसा हो जाता। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण अभी हमने दिल्ली में देखा। इसके साथ ही दोस्तों, कानूनी दावपेच और प्रशासनिक पेचदंगियों का जाल इतना गहरा है कि सीधे तौर पर कोई भी अंतिम कार्रवाई करने के लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम नहीं करना चाह रहा। जब बात किसी इतने बड़े संस्थान की आती है तो सिर्फ राजनीतिक मंचों से दी गई धमकियां काम नहीं आती, बल्कि अदालत के एक एक पन्ने और कानून के एक एक धार को कसौटी पर परखना पड़ता। कोर्ट के स्टे ऑर्डर, जमीन के कागजात की उलझने और यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहे अलग अलग विभागों की कानूनी स्थिति ने अफसरों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर किसी भी तरह की जल्दबाजी में उठाया गया कदम खुद उनके लिए कानूनी मुसीबत ना बन जाए।
जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के दोस्तों वैसे ही तमाम खबरें उड़ रही थी, तमाम खबरें इस तरीके की आने लगी थी कि लगता है शायद बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से छात्रों का आक्रोश उस जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के देखने को मिला, बयान देखने को मिले, उसके बाद कुल मिला जुला करके अब लगने लगा है कि जौहर यूनिवर्सिटी का आज भी अपनी जगह पर खड़े रहना इस बात की गवाही देने लगा है कि जब तक मामला हजारों मासूम छात्रों के भविष्य कानून के लंबे हाथों और एक बहुत बड़े जन आक्रोश के खतरे से जुड़ा जाता है तो फिर बड़े से बड़े सियासी इरादों को भी अपनी चाल धीमी करनी पड़ जाती है। आज रामपुर में सन्नाटा तो है, लेकिन यह सन्नाटा किसी तबाही का नहीं बल्कि एक ठहर चुके तूफान का है। जहां खबरें निकल करके आ रही थी कि शायद आजम खान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, वहीं इस दिल्ली के जंतर मंतर के आंदोलन ने, प्रोटेस्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी का मामला शांत कर दिया है। इस विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप देख रहे थे बतकई चौक, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। नमस्कार।